जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडुटेरिया की बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस बुक आया है। इसमें हम लोगों ने इसका सेट नंबर 1 इससे पहले देख चुके हैं। उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2। आप जहां से तैयारी कर रहे हैं या जहां से पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए। आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है इसको देखने के लिए सबसे अच्छा होता है सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस करने से ये फायदा होता है कि सारे क्वेश्चन एक बार नज़रों से गुजरते हैं और ये भी पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो इसलिए आप लोग सेट बनाते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और सेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आइए देखते हैं सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन भी कहा जाता है पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह। 1739 में कब? 1739 में नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है और काफ़ी लूटपाट मचाता है। और जब यह भारत से जीत के लूटपाट के बाद जब वापस लौटता है तो जाते समय क्या करता है? मयूर सिंहासन को भी अपने साथ लेके चला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? इसमें पूछा है कि जो काम है इसमें कौन सा काम लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं किया गया था। सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? वेलेस्ली ने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये तीनों के तीनों काम किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? ये जो शाही सेना के द्वारा नेवी जो थी इसने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजी सेना के खिलाफ। कहाँ पे किया था? तो ये किया था बम्बई में। बाद में सरदार पटेल और गांधी जी के समझाने पर विद्रोह को क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मित्र मेला संगठन की स्थापना बीडी सावरकर जी के द्वारा किया गया था। सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह होता है क्या बोलते हैं, किसान और मुगलों के बीच यानी औरंगजेब के बीच। कब हुआ था? तो 1672 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? इसमें पूछा है किससे था। तो वैदिक कालीन सभा का संबंध कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? किस बौद्ध संगति में? तो इसका रचना कब होता है? तो चौथी बौद्ध संगति में। आगे देखते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये किया गया था आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934। कहाँ पे हुआ था? 1934 में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्लाइकल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? कौन सा आंदोलन? क्लाइकल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। किस आंदोलन से? स्वदेशी आंदोलन से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? मुगल काल के समय क्या होता है, जो बंदरगाह होते थे जहाँ से समुद्र के माध्यम से व्यापार होता था उसकी जो देखभाल करता था उस विभाग का नाम क्या था? मुस्दी। क्या था? मुस्दी। मीरे बर में क्या था? ये होता था वन विभाग। ये क्या होता था? वन विभाग। अब मीरे बर होता था जल सेना। क्या होता था? जल सेना। आगे देखते हैं बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? बारदौली सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1928 में। बारदौली सत्याग्रह किसानों की ओर से चलाया गया था जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुजरात के सूरत जिला में। किसके नेतृत्व में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? पूछ रहा है किस समय? तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? ये हो जाएगा बिहार शरीफ में। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? कितने व्यक्तियों को? टोटल 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार से जिनको पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है, लेकिन कोरम के लिए कोरम का संख्या कितना हो जाता है? 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका होता है 1946 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दहेग में। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस। किस वर्ष V.S. न्यायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इनको 2001 में। कब दिया गया था? 2001 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गया? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पुस्तक है जो खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन और बुरियल एट सी, ये तीनों के तीनों पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, जबकि गार्डनर किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या हो जाएगा? M1। क्या हो जाएगा? M1। और M3 को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है व्यापक मुद्रा। क्या कहा जाता है? व्यापक मुद्रा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? ये हो जाएगा जर्मनी से। स्टॉक शेयर को नियंत्रित करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है सेबी, इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आता है सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में। यह कैसी संस्था है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो हो जाएगा पहला स्थान, विश्व में पहला स्थान हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि एक सामान के बहुत से क्या होंगे? क्रेता भी होंगे और उसके विक्रेता भी होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को, क्या नाम है? इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इंडाल्को की स्थापना होती है कनाडा की मदद से, और हिंडाल्को हो जाएगा USA से, और फ्रांस की नाल्को कंपनी फ्रांस की सहायता से, और माल्को हो जाता है इटली की सहायता से, और USA हो जाएगा हिंडाल्को। इंडाल्को हो जाएगा कनाडा से, हिंडाल्को हो जाएगा अमेरिका से, नाल्को हो जाएगा फ्रांस से, और माल्को हो जाता है इटली से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? ये प्रोफेसर मीनाचरण, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कलिंद कॉलेज पढ़ता है। कौन सा कॉलेज? कलिंद कॉलेज। उसके क्या है? ये प्रोफेसर हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? तो ये 2030 तक। 2030 तक भारत का टारगेट है। जो भी अंतरिक्ष में मालवा भेजा जाएगा उसको वापस बुला लिया जाएगा ताकि अंतरिक्ष में मालवा ना रहे, यानी गंदगी ना रहे। भारत द्वारा हाल ही में सीतवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ? ये हो जाता है म्यांमार के साथ। और ईरान के साथ कौन सा है? चाबहार हो जाएगा ईरान से, और सीतवे हो जाएगा म्यांमार से। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? ये बनाया जाएगा दक्षिण कोरिया में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देखिए 73वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया,
और ये 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ, लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं? किस सदी का, 11वीं सदी का। कौन सा शिलालेख है, ग्रांथम। शिला मतलब होता है पत्थर, उस पर जो लिखा गया है लेख। कहाँ से मिला है, तो तमिलनाडु से। आगे देखते हैं लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। महोत्सव का नाम क्या है, लोंगटे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? कौन सा है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी। इसका प्रमुख किसे बनाया गया, अनिरुद्ध बोस। किसको बनाया गया है, अनिरुद्ध बोस को। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ पड़ेगा, ये पड़ता है भोपाल में। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1993 में। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का उद्देश्य क्या है, इसमें जितने भी न्यायिक होते हैं यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें शिक्षा दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये कहाँ पे हुआ, तो होता है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? इनका नाम हो जाएगा गोपी चंद्र थोटाकुरा। क्या नाम है, गोपी चंद्र थोटाकुरा, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया? किसको किया गया, तो विल्किस मीर को। किस ओलंपिक में, ये 33वां पेरिस ओलंपिक में विल्किस मीर को क्या किया गया था, जूरी में, यानी जस्टिस वाले में इनको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ये कहाँ किए, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया है, तो मालदीव में। और इसमें बांग्लादेश को क्या किया गया था, पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। दोस्ती 16 का अभ्यास करने का मुख्य टारगेट क्या होता है, कि आपसी कम्युनिकेशन को क्या करना, बनाए रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हुरान ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, क्या नाम है, हुरान ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक हो जाता है इसमें तीसरा, और पहला रैंक पे आ जाता है यूएसए, और दूसरे रैंक पे हो जाता है चाइना, और इसमें तीसरा स्थान किसका हो जाता है, भारत का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, क्या नाम है, जीन थेरेपी, जिसको कार टी सेल थेरेपी, किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? ये कार टी सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा किस बीमारी में, ये हो जाएगा कैंसर के लिए। ये कैसा है, ये घरेलू जीन थेरेपी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला? किसका दर्जा मिला है, विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे मिला, तो हो जाएगा श्रीनगर को। और इससे पहले किसने, जयपुर, ठीक है, इससे पहले जयपुर को, फिर मलप्पुरम, जयपुर, मलप्पुरम, और एक हो जाता है मैसूर। 3 ऐसे शहर हैं जिनको ऑलरेडी शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त हो चुका है, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की? कि हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अलग होने की क्या की, घोषणा की। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? ये हो जाएगा सेम्पेन जनजाति, जो इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या किया, पहली बार अपने मत का प्रयोग किया। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत के अंडमान और निकोबार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा?
ये आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार। ध्यान रहे, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स यानी मोटे अनाज का वर्ष कहाँ खत्म हुआ? ये रोम में हुआ। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो हो जाएगा सदियों के नायक अमिताभ बच्चन जी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग। जियोपार्डी, जियोपार्डी मतलब क्या होता है? खतरा। तो खतरा के लिए देखते हैं कौन सा वर्ड है, यह है डेंजर। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। 50 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये एस के वजह से प्लूरल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि ये पूरी यूनिट को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे? इज लगेगा। आगे देखते हैं चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। इस सेंटेंस को क्या करना है? फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है इसका एक्टिव वॉइस किसका हो जाएगा? ये आई टुक द डिसीजन, आई टुक द डिसीजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घौ, और स्वर्ग का उल्टा हो जाएगा नर्क। नदी शब्द का पुल्लिंग, ये शब्द देखिए पिछले एग्जाम में देखा गया कि कुछ क्वेश्चन हिंदी के और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से भी थे। तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? नदी का हो जाएगा नद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो क्या हो जाएगा? दुर्लभ, यानी वो चीज क्या है? दुर्लभ है। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर एक तरफ देव और दूसरे तरफ असुर, इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? इसमें पूछा है अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या हो जाएगा? क और ग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो अगस्त 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे 4 कथन दिया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल सही। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये भी सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायिक पिनाकी चंद्र घोष थे, ये भी सही है। यानी कहने का मतलब ये तीनों के तीनों सेंटेंस सही हैं, यानी इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आगे देखते हैं भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। किसके सलाह पर? तो कैबिनेट मिशन। किसके? ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन आता है कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? तो इसमें 3 मेंबर थे। कौन कौन? सर स्टोफर्ड, एक हो जाएंगे क्रिप्स, दूसरा हो जाता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा क्या हो जाएंगे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और तीसरा हो जाते हैं अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में अगर ख्याति प्राप्त है उनका मनोनयन सदन में किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? ये अनुच्छेद 18 के तहत। और अनुच्छेद 18 ही ये भी कहता है कि आप किसी देश के द्वारा दूसरे देश के द्वारा अगर कोई उपाधि दी जाती है तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि आपकी सरकार यानी भारत देश उसे क्या करे? इजाज़त नहीं दे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56।
निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं? अब तक 3 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, जिसमें हो जाएंगे वीवी गिरी, बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नीलम संजीव रेड्डी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? देखिए, राज्यसभा से चुनकर जाने वाले अब तक प्रधानमंत्री बनने वालों की संख्या कितनी है? तो 4। कितनी है? 4। पहला हो जाएंगे इंदिरा गांधी। ये जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो उस समय ये क्या थी? इनको भी क्या कहते हैं, राज्यसभा से भेजकर राज्यसभा से मनोनीत थी। उसके बाद क्या हो जाएंगे? आई के गुजराल। दूसरा हो जाएंगे आई के गुजराल। और तीसरा नाम हो जाता है HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा। और चौथा नाम आ जाता है अपना डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये तो सबको नाम ध्यान में होगा। पहला हो जाएंगे इंदिरा गांधी, दूसरा हो जाएंगे आई के गुजराल, तीसरा देवगौड़ा जी और चौथा हो जाएंगे मनमोहन सिंह। ये लोग चारों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से क्या हुए थे? मनोनीत होकर प्रधानमंत्री बने थे। निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? ये हो जाएंगे कमल नारायण सिंह। क्या हो जाएंगे? कमल नारायण सिंह। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बाट एवं माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया? कोई भी चीज जोड़ने का या शामिल करने का बात हुए तो तुरंत चल जाइए 42वां संविधान संशोधन 1976। जब हटाने की बात आए तो उसमें जाइए 44वां संविधान संशोधन 1978। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? राज्यपाल राष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को देंगे, मुख्य न्यायाधीश भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को, जबकि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति दूसरी कौन सी हो जाएगी? गोंड। और पहली भील। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बांग्लादेश से सीमा संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। नमकीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हेलोफाइट। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सिमुक। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि किसको? भूमध्य सागर और दूसरा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। कौन सी जल संधि इसको जोड़ती है? तो जिब्राल्टर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा औषधि चट्टान नहीं है? इसमें पूछा है कौन औषधि चट्टान नहीं है। चूना पत्थर ये भी औषधि है, बलुआ पत्थर और लिग्नाइट कोयला ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? औषधि चट्टान, जबकि एंथ्रासाइड औषधि चट्टान नहीं है। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाता है नामीबिया। कहाँ पे हो जाएगा? नामीबिया। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या होता है? देखिए, सेल्सियस से C से कहाँ जाना है? K से। तो क्या करना होगा? जोड़ना होगा।
ठीक है, सी में जोड़ दीजिए। अगर यहीं सेल्सियस से केल्विन में आना होता तो क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ध्वनि तरंग की आवृत्ति है, यानी ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये हो जाती है 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? ये हो जाएगा विवर्तन। क्या होता है, विवर्तन। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई समय का 2 बार उपयोग करती है? त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, त्वरण। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे कम क्या पाया जाता है, मैग्नीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी में होगी। ये क्या हो जाएगा, गलत। किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा, 79 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्ष में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये हो जाता है 2n स्क्वायर। कितना होती है, 2n स्क्वायर। आगे देखते हैं मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और कितने आवर्त थे? तो 9 वर्ग और 7 आवर्त। 9 वर्ग और 7 आवर्त। आगे देखते हैं KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? यह है KMnO4। Mn का पूछा है तो इसको x मान लीजिए। K का 1 होता है और प्लस O का -2 होता है गुने 4 बराबर 0 हो जाएगा। 1 + x और -8 बराबर 0। x का मान कितना आ जाएगा, +7। तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ये हो जाता है ठोस में द्रव का विलयन। केसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? केसीटेराइट हो जाएगा टीन का। किसका अयस्क है, टीन का। चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहा मारने में जिंक फास्फाइड। किसका किया जाता है, जिंक फास्फाइड। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। आगे देखते हैं यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन होगा? इसका 23 + XXY में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। आगे देखते हैं वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? कौन सा, तो हाइपोथैलेमस।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, बिल्कुल सही। इसमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है, बिल्कुल पुनरुत्थान की क्षमता इसमें पाई जाती है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इनमें सभी क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? खसरा रोग, पैरामिक्सो वायरस, यही सही है। खसरा रोग किससे हो रहा है? पैरामिक्सिको वायरस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचारण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? ये ऊपर नीचे दोनों की तरफ होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? किस धमनी में? तो पल्मोनरी धमनी में। कैसा रक्त? इसमें अशुद्ध रक्त क्या होता है? प्रवाहित होता है। पुनर्जनन की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो मस्तिष्क में। इसलिए सर में जब भी चोट लगता है तो बचने की संभावना कम हो जाती है। सबसे कम मस्तिष्क में और सबसे ज़्यादा लीवर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? ये मूत्रमार्ग अंग के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? ये हो जाता है संघ प्लेटीहेल्मिन्थ। संघ प्लेटीहेल्मिन्थिज संघ के क्या हैं? ये सब जंतु हैं। इसके बाद टोटल 5 क्वेश्चन क्या है? मैथ के हैं, जिनका हम आंसर बता देते हैं, आप इन्हें बना लीजिएगा। क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है। मान लीजिए जब किसी संख्या 1 से इसमें से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का क्या हो जाती है? 60% हो जाती है। उस संख्या का 25% निकालना है। जब 60% निकाल उसका क्या निकालेगा? उसका 25%। इसका आंसर आएगा 25। आगे देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपये और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपये हो जाती है। वह धनराशि क्या है? वह धनराशि हो जाएगा 3000। सोनी के पास 5 हरे गेंद हैं और इतनी ही लाल गेंद हैं। इसके संग्रह में लाल गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या की 1/2 और नीली गेंद का 1/3। तो सोनी के पास कुल कितनी गेंदें हैं? कितनी गेंदें हैं? तो 35। आगे है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 10-50 है, उसका प्रथम पद 10 और 20वां पद ज्ञात करें। इसका कितना हो जाएगा? 200। राम तथा रहीम किसी चरगाह को 1200 रुपये में किराए पर लेते हैं। राम 500 गाय 9 महीने के लिए और रहीम 900 गाय 7 महीने के लिए। तो राम द्वारा चुकाया गया किराया, देखिए जो जिस रेशियो में चरागाह को यूज करेगा उसी रेशियो में पैसा अदा करेगा। इसका आंसर आएगा ऐसे 500। आज हम लोगों ने यूटेरिया का मॉडल सेट प्रैक्टिस 2 देखे हैं। बहुत जल्द मिलते हैं मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 3 का, क्योंकि आप लाख पढ़ाई कर लीजिए, आप अपनी तैयारी में निखार तभी ला सकते हैं जब आप सेट प्रैक्टिस करिएगा। और दूसरी तरफ हम खान सर का जो पैड बैच है उस पर भी वो सर क्या कर रहे हैं, बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस करवाते हैं हर संडे को। हमने वो बैच परचेज किया है। हमारा प्रयास होगा कि उसका भी एक सेट आपको वीक में अपलोड कर दें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।